मानसून की दस्तक के साथ ही अब उत्तराखंड में बारिश में तबाही मचानी शुरू कर दी। प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारियां कर ली हैं और सभी लैंडस्लाइड जोन के लिए मशीनों की भी तैनात कर दिया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश की कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिनसे कई जगह रास्तों को नुकसान पहुंचाया है और राज्य के कई मार्ग बाधित हुए हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा। मौजूदा समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है, जबकि प्रदेश के बाकी पर्यटक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी भी पर्यटक को रास्ता अवरुद्ध होने और बारिश के कारण अन्य किसी परेशानी से बचाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और PWD विभाग ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई, जिसको देखकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में 1104 ऐसे डेंजर जोन को चिन्हित किया है, जहां बरसात के समय सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। PWD विभाग ने 489 JCB और पोकलैंड मशीनों को भी तैनात कर दिया, जिससे रास्ता अवरुद्ध होने पर उसे समय से खोल दिया जाए, इससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहाँ बंद होती है, तो वहाँ पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे JCB डेप्यूटेड हैं। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 JCB पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। तो ये मान के चले आने वाले समय में और भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार ज़्यादा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलियासौड़ की बात करूँ, तो जो हमारा कलियासौड़ है वहाँ पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित रहते हैं। एक और हमारे डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जर्जेट एक हमारा एक बड़ा क्रॉनिक लैंडस्लाइड है, वहाँ पर भी हमारे हमेशा दो जो हमारी अर्थ मूविंग मशीन्स हैं पोकलेन वगैरह वो हमेशा वहाँ स्थापित रहती है। सर, ये लैंड स्लाइडिंग जोन और देखिए, आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जल भराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जल भराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएं। जब जल भराव होता है तो जल भराव का कारण होता है कहीं ना कहीं पानी रुक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं, कच्चा स्ट्रक्चर पक्का स्ट्रक्चर, उसको हटा के पानी का रास्ता बनावें ताकि कहीं भी पानी भरने न पावे। इसी प्रकार से नाले नालियों की सफाई के लिए कहा गया है, और जहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है उसके लिए मॉक ड्रिल रखी है हम लोगों ने 30 तारीख को, उसकी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। अगर बाढ़ की स्थिति आती है, कहीं किसी गाँव को विस्थापन की स्थिति आती है, तो उसके लिए उनको कहाँ शेल्टर बनाएंगे, फिर जहाँ शेल्टर बनाएंगे वहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की, बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। लंबे समय तक अगर कहीं राशन की किट बांटनी है या खाद्य पैकेट बांटने हैं तो उसके लिए रेट्स वगैरह पहले से डिसाइड करने के लिए कहा गया है। अगर कहीं हेली रेस्क्यू करना होता है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए उसमें ATF की व्यवस्था वहाँ पे एडवांस में रहे, और उसके साथ साथ फिर कहाँ कहाँ हेलीपैड बन सकते हैं, कैसे कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसका प्लान पहले से तैयार रखें। इसी प्रकार से जो आवश्यक वस्तुएं हमारी हैं जिसमें रास्ता बंद होने के कारण सप्लाई में दिक्कत होती है, उसका जगह जगह भंडारण करने के लिए, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो राशन हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, या वो जो हमारे बिजली के उपकरण हैं जिनका जो पानी सप्लाई बहाल रखने के लिए, बिजली की सप्लाई बहाल रखने के लिए, या वैली ब्रिजेस, जगह जगह डिसेंट्रलाइज तरीके से भंडारण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जब भी कभी आपदा की स्थिति बनती है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर जगह जगह रखा रहेगा तो हम तत्काल अपनी सप्लाई को, आवश्यक सेवाओं को बहाल कर सकते हैं। इस तरह से निर्देश दिए गए हैं।